दंसण प्राण पहाणा समम समासेज उव संपयामि सम्मम जत्तोड़े माण संपत्ति। बहुत बढ़िया। प्रवचन सार जी ग्रंथ चल रहा है। इस ग्रंथ में कल अपन ने कहा था कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो है उसके लिए सब कुछ संभव है, अर्थात वो सप्रदेश को, अप्रदेश को, मूर्त को, अमूर्त को, अनुत्पन्न को, विनष्ट पर्यायों को, सबको जानता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, अब अपन ये पढ़ते हैं। अब देखो आगे पढ़ता हूं। अब ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। क्या कह रहे हैं? ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, माने ज्ञेयों के लिए ज्ञेय पदार्थ माने ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन माने ज्ञेयों को जानने के लिए, क्या ज्ञेयों को जानने के हेतु एक एक ज्ञेय पदार्थों को जानने की इच्छा जिसका लक्षण है, उसको कहते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। माने ज्ञेयार्थ माने ज्ञेयों के लिए, ज्ञेयों को जानने की इच्छा रूप परिणमन, उसका नाम है ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया। तो वो ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती, माने ज्ञेयों को जानने की इच्छा वो ज्ञान में नहीं उत्पन्न होती। समझ में आई बात? क्या कहा? ज्ञान ज्ञेयों को जानने की इच्छा नहीं करता। ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया वो ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। अर्थात ज्ञान का यह स्वभाव नहीं है कि वो ज्ञेयों को जानने की इच्छा करे। ज्ञान तो जानता है, ज्ञान तो ही नहीं इच्छा करता है। इच्छा तो मोह के उदय से होती है, ज्ञान से इच्छा होती है क्या? ज्ञान से तो इच्छाएं मिटती है, ज्ञान तो और जानने का काम करता है। ज्ञान से अपने को जानने को मिलता है, ज्ञान तो अपनी इच्छा को मिटाने का कारण। इच्छा होती है वो मोह के उदय से होती है। तो ज्ञेयार्थ परिणमन रूप जो क्रिया है वो ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती है, ये यहाँ बता रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? क्या कहा? ज्ञेयार्थ परिणमन स्वरूप क्रिया ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती। अब देखो आगे चलते हैं, अपन इसको पढ़ता हूं मैं गाथा। परिणम दिनेयमठ्ठम नादाजदिनेव खाइगम तस्स नाणं तितं जिनिंदा हवयन्तं कम्म में बुत्ता। पढ़िए, ये पढ़ने वाले लोग। अरे है ना, अंकिता जी पढ़िए। ज्ञेयार्थमय जो परिणमे ना उसे शायिक ज्ञान हो, कहे जिनवर देव की वह कर्म का ही अनुभवी। हाँ, ये अर्थ में जो पर्ण में जो ज्ञान ज्ञेयों के अर्थ परिणमता है, माने ज्ञेयों को जानने की इच्छाएं करता है। ज्ञेय के लिए ज्ञेयों के अर्थ माने जो जो ज्ञान ज्ञेय को जानने की इच्छा करता है, क्या जो ज्ञेयों के लिए तरसता है, क्या जो ज्ञेयों के लिए मरता है, जो ज्ञेयों को जानने के लिए परिणमता है, उसको क्षयिक ज्ञान नहीं होता है। जो जो जानने की इच्छा करता है ज्ञेयों को, और इसलिए ज्ञेयों के लिए जो अपना जीवन समर्पित करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञेयों के लिए तुम्हें तरसने की जरूरत नहीं है। ज्ञेय तो सब तुम्हारे ज्ञान में स्वयं झलकेंगे, तुम ज्ञान के लिए तरसो। क्या 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 कहा? तुम तो जो है अपने ज्ञान की इच्छा करो, ज्ञेयों की इच्छा मत करो। ज्ञेय तो स्वयं अपने ज्ञान में स्वयं ज्ञेयों का स्वभाव है। क्या स्वभाव है?
ज्ञान में झलकना, ये गेयों का स्वयं स्वभाव है। इसलिए तुम गेयों की तरफ ललचाई नजरों से देखना बंद करो। क्या तुम इन गेयों के पीछे भागना बंद करो, गे तुम्हारे ज्ञान में स्वयं आएंगे। तुम गे के पीछे पीछे भागते हो और गे तुम्हारे आगे आगे भागते हैं। और जिस दिन तुमने ज्ञान गे के पीछे भागना बंद कर दिया तो स्वयं क्या होगा, गे तुम्हारे ज्ञान में स्वयं पीछे पीछे भागेंगे, मतलब गे तुम्हारे ज्ञान में स्वयं प्रतिभाषित होंगे। तो जो ज्ञार्थमय परिणमते हैं उन्हें क्षयिक ज्ञान नहीं होता। और वो जिनेंद्र भगवान ऐसा कहते हैं कि वो जीव कर्म का ही अनुभव करता है। कौन? जो गेयों के अर्थ परिणमन करता है, माने गेयों को जानने की अद्वितीय तृष्णा करता है, गेयों को जानने की जिसको इच्छा है, जो पदार्थों को जानने की इच्छा करता है और अपने ज्ञान को नहीं अनुभवता है, वो जीव कर्म का ही अनुभव करता है और उसे क्षयिक ज्ञान नहीं होता। ये गाथा में कहा है, देखो। परिणमदि नेयम अट्ठम, नेयम अट्ठम, नेयम माने गे, गे के अट्ठम माने लिए, गे के लिए। परिणमदि जो परिणमित होता है, नादा जो ज्ञाता, जो ज्ञाता गे के लिए परिणमन करता है, गे को जानने के लिए जाता है, गे को जानने की इच्छा करता है। यदि माने यदि, तो नेव खाईगम तस्, तस् माने उसका जो ज्ञान है वो क्षयिगम नेव, क्षयिक नहीं है। क्या? नाणम, उसका जो ज्ञान है वो क्षयिक नहीं है। और वो कम्म में उत्ता, वो कम्मम एव उत्ता, माने वो कर्म का ही अनुभव करता है। क्या? ऐसा जिनेंद्र, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। क्या कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान? कि जो गे के लिए परिणमन करता है, जो ज्ञाता, तो उसका वो ज्ञान क्षयिक नहीं है, और क्षयिक नहीं है, और वो वास्तव में कर्म का ही अनुभव करता है। देखो, खयवंतम माने अनुभव करता है, कर्म का अनुभव करता है। समझ में आया? नाणम, उसका ज्ञान क्षयिक तो है ही नहीं। जो ज्ञान गे के लिए परिणमन करता है वो ज्ञान क्षयिक नहीं है। और जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है, उत्ता माने कहा है कि वो कम्मम खव्यंतम, माने कर्म को ही अनुभवित करता है, कर्म फल को, कर्म को ही अनुभव करने वाला है, वो ज्ञान का अनुभव नहीं करता। जो इच्छाओं को अनुभवता है, इच्छाओं के एक एक पदार्थ को जानने की इच्छाएं करता है, एक एक पदार्थ को जानने के लिए जाता है, वो अभी मोहनी कर्म को अनुभव रहा है, वो अभी ज्ञान को नहीं अनुभव रहा है। क्या? और इसलिए उसका ज्ञान क्षयिक तो है ही नहीं, बल्कि कर्म का अनुभवन करने वाला अवश्य है। पढ़ो, अपन व्यास पढ़ते हैं। दिव्या पढ़ो। अब ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसी क्रिया ज्ञान में से उत्पन्न नहीं होती। अन्वयार्थ: ज्ञाता यदि ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता हो तो उसके क्षयिक ज्ञान होता ही नहीं। जिनेंद्र देवों ने उसे कर्म को ही अनुभव करने वाला कहा है। हाँ, क्षयिक नहीं है, उसने कर्मों का भी क्षय नहीं किया है, बल्कि वो कर्म का अनुभवन कर रहा है। कौन? यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमता है, माने ज्ञेयों को जानने के लिए वो परिणमता है, ज्ञेयों को जानने के लिए लालायित आकुलित होता है, तो उसका वो ज्ञान क्षयिक तो है ही नहीं, बल्कि उसको कर्म को ही अनुभवन करने वाला, माने वो जो मोह कर्म है वो उसका अनुभव करता है। उसने भी कर्म का क्षय नहीं किया है, बल्कि कर्म को अनुभव कर रहा है। कौन? जो ज्ञेय के लिए परिणमन करता है, ज्ञेय को जानने की इच्छा करता है। समझ में आया? प्रश्न तो पूछो यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे अपन। पहले गाथा तो समझ में आए, फिर उस पर व्याख्यान समझ में आएगा। टीका तो व्याख्यान है गाथा का, गाथा समझ में आ गई सबको? क्या कहा? कोई प्रश्न नहीं है, मतलब सबको समझ में आ रही है, सब ज्ञाता हो गए आजकल, क्या करो।
हाँ बोलिए नेहा जी, क्या प्रश्न है? भैया अभी तक तो जैसे केवल ज्ञान और इंद्रिय ज्ञान की बात चल रही थी, तो इसमें भैया किसके लिए कह रहे हैं वो ज्ञाता? मतलब हम लोग की बात है कि किसके लिए कह रहे हैं कि अपनी वो? बात चल रही है कि अपन यदि ज्ञेयों को जानने के लिए अपन परिणमन कर रहे हैं, ज्ञेयार्थ परिणमन कर रहे हैं, ज्ञेय के लिए यदि अपना ज्ञान चल रहा है, ज्ञेयों को जानने के लिए यदि अपनी लालसा है, तो अभी अपना क्षयिक ज्ञान तो है ही नहीं और अपन कर्म के फल को अनुभव कर रहे हैं। तो भैया जैसे इसमें अपन ज्ञान धारा और एक कर्म धारा वो वैसे लेते हैं, तो वो लेना है, मतलब ये इसमें ज्ञान नहीं, जब धारा तक ये तो जिसको भी इच्छा है ज्ञेय की, वो जीव क्षयिक ज्ञानी नहीं है, बस इतनी बात है। यहाँ तो मतलब अब वो कर्म धारा ही तो है, वो उसको ज्ञान धारा कहाँ है? जिसको ज्ञेय की इच्छा है उसको। हाँ बोलो। भैया इसमें ऐसा कहाँ पे दिया है कि ये उससे उस रूप मतलब गेय रूप होने की इच्छा करता है जीव? यहाँ तो ऐसा लिखा है कि परिणामित होता है, और वो तो पहले ही बात करके आया था कि परिणामदि ऋण दवम तक कालम तन्मयम। तो अगर वो अपन ने वो भी देखा था कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गेय प्रमाण है, इसलिए आत्मा जो है वो भी गेय प्रमाण हो गया। तो वो उससे कैसे यहाँ पे मैच होगी ये बात? तो कैसी है? गेय प्रमाण होने से वो गेय रूप परिणमित भी हो गया। अरे गेय रूप परिणमित होना मतलब गेय तो अपने आप झलकते हैं ना भैया, गेय को जानने के लिए तो नहीं जाना अपने को। जो चीज अपने अपने घर में आ रही है उसको मांगने क्यों जाएंगे? तो नहीं, इसमें मतलब इससे ऐसा कैसे क्लियर अपन मानेंगे कि जानने की इच्छा कर रहा है, वो किससे माना जाएगा? ये इसमें टीका में स्पष्ट किया ना, टीका में क्लियर है। देखो और क्लियर करेंगे अभी कि गेय रूप परिणमन का अर्थ राग द्वेष भी किया है यहाँ, बराबर है। देखो टीका तो 4 ही लाइन की वैसे, इसमें फिर भावार्थ में और क्लियर किया है। यदि ज्ञाता गेय पदार्थ रूप परिणमित होता है, या तो ये देखो गेय पदार्थ रूप परिणमन का अर्थ एक और दिया है इन्होंने कि गेय रूप परिणमन करना है, मतलब कि गेय रूप परिणमन का मतलब दिया यहाँ कि गेय को जानकर उसको उसमें राग द्वेष करना, वो गेयार्थ परिणमन है। दिया ना देखो भावार्थ में, ये पदार्थ रूप से परिणमन करना अर्थात ये हरा है, ये पीला है इत्यादि विकल्प रूप से गेय पदार्थों में परिणमन करना। क्या वो कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। राग रूप परिणमना, और एक्चुअल में गेय रूप परिणमन का अर्थ ये कि मतलब उसको देखो ये हरा है, हरे पे राग करके उसको जानने की इच्छा, ये पीला है, पीले को अच्छा जानकर कोई भी वस्तु के प्रति रागादि भाव करना और उनमें विकल्प रूप करना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो वस्तु का भोग है, ज्ञेय का भोग है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान के भोग में ज्ञान झलकता है, वो ज्ञेय में ज्ञेय प्रमुख हो जाता है। लाल पीला हरा दिखता है ज्ञेय में, वस्तु दिखती है ज्ञेय में, और ज्ञान के परिणमन में ज्ञान दिखता है। मैं किसको जानता हूँ? ज्ञान को। तो ज्ञेय परिणमन वाला क्या कहेगा कि मैं अभी फलाने को जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ। मुख्यता किसकी हो रही है? अपने को ज्ञान की हो रही है कि ज्ञेय की हो रही? ज्ञेयार्थ मैंने ज्ञेय मुख्य हो जाए, मैंने ज्ञेय जाने की ज्ञान जाना तो ज्ञान, और क्रेडिट किसको मिल रहा है? ज्ञेयों को। ज्ञेयों नहीं होते तो कैसे जानते? बताओ, आप लोग नहीं होते तो हम आपको कैसे जानते? तो आपके कारण हमें ज्ञान हुआ कि हमें ज्ञान से ज्ञान हुआ तो ज्ञान से है, और हम कहते हैं ज्ञेय से हुआ। ज्ञेयों में मैंने ज्ञेयों में विकल्प करते रहते, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना, ये जाना। क्या तो वो जो वस्तु के प्रति जो परिणमन कर रहे हैं, वस्तु को जानने की बात है। इसका मतलब ये है कि हम अभी ज्ञान को नहीं भोगते हैं, हम अभी कर्म को भोग रहे हैं। विकल्पों में अटका हुआ जीव, वस्तु में अटका हुआ जीव कर्म को भोगता है, राग द्वेष को भोगता है, ज्ञान को नहीं भोगता। जो निर्विकार सहज आनंद में लीन रहकर सहज रूप से जानते रहना, वो ज्ञान का स्वरूप है। और ज्ञेयों में रुकना, ज्ञेयों के सन्मुख वृत्ति होना, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं। इतना स्पष्ट किया हो। देखो इसकी टीका और पढ़ते हैं हम, क्लियर हो जाए। यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है तो उसे
सकल कर्म वन के क्षय से प्रवर्तमान स्वाभाविक जान पाने का कारण क्षय ज्ञान नहीं है। क्या यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमता है, ज्ञेयार्थ रूप परिणमन करता है, ज्ञेय रूप माने कोई विकल्पात्मक रूप परिणमन करता है, ज्ञेयों के विकल्प रूप, तो उसे सकल कर्म के क्षय से प्रवर्तमान जो स्वाभाविक जान पाने का कारण क्षय ज्ञान नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि अभी वो ज्ञेयार्थ ज्ञेय रूप परिणम रहा है, ज्ञेयों को मुख्य कर रहा है, ज्ञान को कहाँ मुख्य किया? ज्ञान को मुख्य करने वाला कहता है कि मैं ज्ञान को जानता हूँ, और ज्ञेयार्थ परिणमन करने वाला ज्ञेयों की तरफ से बात करता है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणति के द्वारा मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने की भावना वाला वह आत्मा अत्यंत दुस्सह कर्म भार को ही भोगता है। क्या करता है? प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणमित होना चाहता है। जो जो ज्ञेय जानता है उन ज्ञेय रूप से परिणमन, ज्ञेय रूप से परिणमन का मतलब है, एक और अर्थ देखो, ज्ञेय रूप से परिणमन उस रूप होना चाहता है, अब उन ज्ञेयों को अपने रूप करना चाहता है, निज आकार करना, निज करना चाहता है। जो जो परद्रव्य को देखता है वो उनको अपनाना चाहता है, उनको अपने करना चाहता है, और एक प्रकार से बहुत भयंकर मृग तृष्णा में जल समूह की कल्पना करने रूप घोर दुख को भोगता है, घोर कर्म भार को भोगता है, क्योंकि वो संसार के समस्त ज्ञेयों को अपनाने रूप, ज्ञेयों को अपना बनाने रूप कल्पना करता है, अथवा यूं कहें ज्ञेयार्थ रूप माने वो सब ज्ञेयों की तरफ भागता रहता है कि इससे ये मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। ज्ञान स्वयं का होते हुए भी वो जीव व्यर्थ में बाहर में कुछ देखकर, माने बाहर में ज्ञान देखकर, जैसे मृग तृष्णा होती है ना, पानी दिखता है बाहर में, होता वहां कुछ भी नहीं है, ऐसे ये ज्ञेयों में ज्ञान की कल्पना करके और उन ज्ञेयों के पीछे भागता रहता है और कर्म भार को भोगता है, दुस्सह कर्म भार को भोगता है, ऐसा जिनेंद्रों ने कहा है। समझ में आया? अनेक अर्थ है, देखो क्या ये मृग तृष्णा में जल समूह होता है ना, मिराज, पानी दिखता है, यदि अपन गाड़ी वगैरह चलाई हो कभी तो आपने भी देखा हो कि सामने पानी दिखता है, होता कुछ नहीं है वहां, लेकिन दिखता है पानी। रेगिस्तान में बालू रेत में सूर्य की किरणें चमक पड़ती है तो बालू रेत चमकती है ऐसी जैसे कोई वहां पानी हो, और बेचारे हिरण उसको पानी समझ के उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन पानी मिलता ही नहीं है, सोचते और आगे पानी है, और ऐसे दिन भर दौड़ के थक हार के और पानी के अभाव में प्राण दे देते हैं, पानी नहीं पाते, जल नहीं मार पावे, प्राण गंवावे, भटक भटक मरता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन हृदय अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनते विछड़े जो पै अरूप्यानी। मोह रूप मृग तृष्ण, मोह रूप मृग मिथ्या जग में, मोह रूप जग मिथ्या जल में, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, और भ्रम से चेतन नित उठ दौड़े थक थक के, मृग चेतन नित भ्रम से भ्रम में उठ दौड़े थक थक के, मृग चेतन नित भ्रम से उठ उठ दौड़े थक थक के, जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन अरुदेय अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि अतंते बिछड़े जो पै अरूपानी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा, वेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष ठके न तो लो उद्यम सो चढ़ना। ये क्या? मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मिथ्या रूपी जल चमकता है, मोह रूपी मिथ्या जग में, मिथ्या मतलब उल्टी मान्यता रूप जग में मिथ्या रूपी जल और चमकता है। अच्छा, तो मृग चेतन, चेतन रूपी मृग भ्रम से उठ उठ दौड़े थक थक के, दौड़ता रहता उन पदार्थों के पीछे,
इस संसार में और क्या है, अपन क्यों अटके? अपन कोई ना कोई चमक देख के अटके हुए, अरे वो हो जाएगा तो सुखी होएगा, ये काम हो जाएगा तो सुखी हो जाएगा, ये हो जाएगा तो बहुत सुख होएगा, लॉकडाउन खुल जाएगा फिर बहुत सुखी होएगा। क्यों? बच्चों की शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे। कोई तो कहता है बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, कोई कहता है शादी होके सुखी हो जाएंगे। शादी वालों से पूछा तो बोले बच्चे होके सुखी हो जाएंगे, बच्चों वालों से पूछा तो बोले इनकी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, उनकी शादी जिनकी हो गई वो कहते हैं इनके भी बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो गए तो भी सुखी नहीं। सुख कहाँ है बताओ? जिंदगी भर हम सुख की खोज खोज कर रहे हैं। हम सोचते हैं अब ये काम हो जाएगा तो सुखी होएगा, ये होएगा तो सुखी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है, मतलब सुखी नहीं होता है। काम तो कब से हो जाते हैं, वो चीज आ जाती है। जैसे हम दौड़ते हैं तो अब जहाँ पे पानी दिखता है वहां तक तो दौड़ जाते हैं, सोचते हैं यहाँ पानी होएगा, लेकिन वहां तो पानी दिखता ही नहीं। फिर और आगे दिखता है कि अब और आगे चलो, वहां और आगे है, वहां तक भी चले जाते हैं, फिर वहां भी नहीं दिखता, फिर और ऐसा लगता है अभी और आगे है, और आगे चल चल, और आगे भी नहीं दिखता। क्यों? लोग सोचते हैं भैया ये काम कर लो, मकान चेंज कर लो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, चेंज कर करके सुखी की कल्पना करते हैं, होते हैं सुखी हो जाते हैं। और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ कपड़े चेंज कर लो, फर्नीचर चेंज कराते हैं, कुछ लोग बाथरूम की टाइल्स चेंज कराते हैं। इतनी फुर्सत है सब, क्या करें? आदमी को कुछ चाहिए करने को, नीच करे तो क्या करे, वो उसको धर्म सुहाता नहीं, तो कुछ न कुछ खट करम काम करने को चाहिए। इसलिए घर वाले कहते बहुत अच्छा आदमी, काम तो बहुत है घर के अंदर, जाओ कुछ नहीं तो चेंज तुमको करने की इच्छा कराते ला। सार कुछ नहीं है उनमें, लेकिन लोगों को संसार में क्या है, संसार में सुख की आशा ही हमको मोक्ष से रोक रही है। संसार में सुख की तृष्णा, सुख की जो हमको एक एक आशा, या एक जो हमने जो थोड़ी बहुत भी जो सुख की मान्यता है कि यहाँ थोड़ा सुख है, वो हमें अपने स्वाभाविक सुख से वंचित कर रही है। जिस दिन हमें एकदम विरक्ति हो जाएगी, यहाँ ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ एक समय भी नहीं देना, यहाँ कुछ भी सुख नहीं है, तो हमारी मुक्ति दूर नहीं है। लेकिन ऐसा हमारे अंदर में हमको पूरा पक्का निर्णय हो एक बार कि इतनी वैराग्यमय परिणति अंदर में आ जाए एक बार, ठाने तो सही ना हम, अभी हमने ठानी नहीं, अभी हमको छूटना ही नहीं, छूटना नहीं है तो छूटेंगे कैसे? क्या परम वैराग्य चाहिए, उत्कृष्ट जाति का वैराग्य। एक पॉइंट एजेंडा के यहाँ संसार में कहीं सुख नहीं है कि नहीं साहब वो जरा पुण्य के उदय से अपने सब काम अनुकूल हो जाए तो सुख मिलेगा ना, तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो कि नहीं तब भी नहीं मिलेगा। एकदम क्लैरिटी हो ज्ञान में, और अपने खुद की अनुभूति आपकी नहीं कहती है संसार में कोई भी दशा आ जाए जीव किसी भी दशा में सुखी नहीं हो सकता। आपने अपने अंदर भी अनुभूति की होगी, अपन ने सब तरह के उदय अपने जीवन में देखे, पाप के भी पुण्य के भी, लेकिन आपको ऐसा लगा कभी पुण्य के उदय में जीव सुखी हो जाता है हमेशा के लिए, परम तृप्त हो जाता है, फिर उसको मोक्ष की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आपको कभी फील हुआ क्या? अरे हाँ कि ना? ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यहाँ भी यदि पुण्य का उदय हो तो यहाँ भी रह सकते हैं अपन, संसार में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी की जगह नहीं है, ऐसे ऐसे जीवन यहाँ भी चल जाता है। क्या थोड़ा बस ठीक ठाक बना रहे, टेंशन नहीं रहे। देखो कई लोग कहते सर लॉकडाउन में बिना मंदिर के भी चल जाता, और लॉकडाउन भी हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं, मंदिर बंद हो गया कोई खास बात नहीं, एज लॉन्ग एज सब्जी फल आ जाए ना, महिलाएं कहती हमको तो सब्जी और फल आ जाए ना, तो लॉकडाउन रहे तो चाहे कुछ भी रहे हमें क्या लेना देना, एज लॉन्ग एज दूध आ रहा है सब्जी फल आ रहे हैं तो हमें क्या है। नहीं जाए हस्बैंड जॉब पे तो नहीं जाए, उसका बिजनेस नहीं चले तो नहीं चले, हमारी सब्जी फल तो सुरक्षित है ना।
ऐसे ही यदि हमारे को लोक में चीजें मिल रही है, सब जीवन जीने के लिए खाना मिल रहा है, भोजन पानी सब मिल रहा है, पंचेंद्रिय के भोग मिल रहे हैं, क्या जरूरत है फिर मोक्ष की, क्या आवश्यकता है? यही सुख है। जबकि ऐसा जीव भी संसार में मृग तृष्णा की कल्पना करके अत्यंत दुख को भोगता है, घोर कर्म भार को भोगता है। संसार में कोई भी जीव है देखो, कर्म के ही उदय को भोगने वाला। अच्छा, मुक्ति का सुख अलग जाति का है, वो मुक्ति का सुख मुक्ति रूप है, कर्मों से छूटने रूप है, और संसार के सुख साता वेदनी के उदय रूप है। एक नुक्ति का सुख है, एक मुक्ति का सुख है। जेल में रखा आपको, अच्छी नुक्ति खाने को दे, वो सुख है कि जेल से आपको छूटने को मिल गया, घर आके जो खाना वो खाओ, जो इच्छा है, जितना खाना है, जैसा खाना है, जो करना है। बताओ मुक्ति का है, सुख का है, मुक्ति में है कि सुख जेल में रह के नुक्ति में? मुक्ति भी कहाँ मिल रही है अपने को? नुक्ति क्या, अपन तो एक्चुअली पराधीन होके अपने ज्ञान और सुख के लिए हम इन इंद्रियों के अधीन हो गए, हम अपनी वस्तु के लिए पराधीन हो गए, अपनी वस्तु के लिए हम अपने भीख मांग रहे हैं। ऐसी हमारी दशा है। क्यों है ऐसी दशा? क्योंकि हम अपने ज्ञान वैभव को नहीं पहचान पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, कोई आदमी को खुद को अपने पैसे की खबर नहीं हो, अपने अपने वैभव की खबर नहीं हो, तो दूसरा क्या करेगा? उसके ही वैभव को उससे भीख मंगवा के देगा, उसको नहीं देगा। ऐसे ही इस जीव को अपने वैभव की खबर नहीं है, तो इंद्रियों के द्वारा अपने वैभव की भीख मांग मांग के, और जो है उन इंद्रियों को बहुत क्रेडिट देता है, और व्यर्थ ही इंद्रियाधीन होता है। समझ में ही बात क्या कहा? देखो, यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ रूप परिणमित होता है तो उसको क्षयिक ज्ञान नहीं, सीधी सी बात। ज्ञेय रूप परिणमन करने वाले जीव को क्षयिक ज्ञान नहीं, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं। और तो और पहले तो यार क्षयिक ज्ञान नहीं, अब कह रहे उसको ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्म फल को भोगता है, और प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणमन करने के द्वारा, उन्हें प्रत्येक पदार्थ रूप परिणमन करना है, उन्हें पदार्थ रूप परिणमन करने का दो है। एक तो पदार्थ रूप, उस पर पदार्थ रूप होना चाहता है, और दूसरा प्रत्येक पदार्थ को जानने की इच्छा करने वाला। प्रत्येक पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना द्वारा, ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर करके और इष्ट मान के किसी को, और उसके अंदर सुख की कल्पना कर करके उसके पीछे भागता रहता है। अथवा प्रत्येक पदार्थ रूप से परिणमित का अर्थ ये भी है कि प्रत्येक पदार्थ को जानने की इच्छा कर करके, जैसे मृग तृष्णा में पानी की कल्पना कर करके जीव दुखी होते हैं, ऐसे प्रत्येक पदार्थ को अपनाने की कल्पना कर करके, प्रत्येक पदार्थ में से सुख की कल्पना कर करके, और ये जीव ज्ञान को न भोगकर अत्यंत दूसरा जो सहे नहीं जा सके, ऐसे कर्म के भार को भोगता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। अब बाहर पढ़ते देखो, कहाँ गया अर्चेश? हाँ, पढ़ो, क्या कह रहे थे? बोल भी लो। नहीं, वो ये आप पूछ रहे थे इसलिए एड्रेस कर दिया था। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे पहले तुम? हाँ, पहले मैं वही पूछ रहा था कि जैसे यहाँ पे जो बोला यह हरा है या पीला है, तो इससे ये तो चक्षु के अपेक्षा से थोड़ा कम समझ में आता है कि ज्ञान जो है वो ज्ञेय रूप परिणमित होता है कि नहीं, या ज्ञान अपने आप को ज्ञेय जैसा ही मानता है आत्मा। पर जब जैसे अगर इसको अपन टेस्ट के सेंस में देखे कि मैंने कुछ मीठा खाया, तो वो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है चीज। हाँ, मैं मीठा ही देख हो गया जैसे पूरा। वो देखने में वो इतना, मतलब चक्षु इंद्रिय से इतना वो चीज क्लियर नहीं आती, बाकी तृष्णा इंद्रिय से ज्यादा क्लियर समझ में आती है। बराबर, अपने को उस रूप ही मान लेता है जी। जब जब जिस जिस इंद्रिय को भोगता है, अपने को उस इंद्रिय विषय रूप ही मान लेता है, अपने को ज्ञान रूप नहीं अनुभवता है। और इसी को तो उन्होंने समय सार में कहा है कि हाथी लड्डू को खाते, हाथी जो है घास को साथ लड्डू को खा के यही मान लेता है कि घास ही मीठी, लड्डू का स्वाद ही नहीं। ऐसे जीव को ज्ञान का स्वाद ही नहीं, ज्ञान का ही तो स्वाद लेने के लिए अपने सब पढ़ रहे हैं। ज्ञान का स्वाद आ जाए तो गेहूं की सब जो
जिसको गेयों की जो मिठास अभी अपने अंदर पड़ी हुई है, जो गेयों का जो भी अपना राग बैठा हुआ है, क्या वो सब मिट जाए, गेय रूप परिणमन करना ही मिट जाए। गेय के प्रति जो एक परिणमन होता है, माने गेयों के जानने के प्रति जो हम उत्सुक होते हैं, गेयों के जानने के प्रति जो हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, वो सब बंद हो जाए और एक अपने निज स्वभाव रूप जीव परिणमन करे। कल भी ऐसा ही जो बात आई थी कि जिसको जानना है उसको कुछ जानने को मिलता नहीं, और जिसको नहीं जानना है उसको सब कुछ जानने मिल जाता है। तो जिसको वो जान उसका एक देखो क्या है, आप जो काम जैसा करोगे तो आपको चीज मिलेगी, और आप उल्टा सुल्टा कुछ भी काम करोगे तो वो नहीं मिलेगी। अब आप खुद ज्ञान के स्वामी होते हुए और आप गेहूं की भीख मांगोगे तो वो उस तरीके से नहीं मिलेगा। और आप यदि अपने ज्ञान वैभव को स्वीकार करोगे तो आपको अपने आप गेहूं का प्रतिबिंबित होना सहज होगा। मैंने जो जाकी तरीके से ही काम होएगा ना, जो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसे ही तो मानना पड़ेगा। अब अपन उल्टा मान के काम करेंगे तो नहीं होएगा। अब हमारा ज्ञान स्वभाव है, हमारी खुद की सामर्थ्य है, ऐसा हम स्वीकार करेंगे, हमारा ज्ञान स्वभाव स्वयं में प्रकट होगा। और हम ऐसा स्वीकार नहीं करके और हम क्या करेंगे, गेहूं के पीछे दौड़ते रहेंगे। भाई जो जैसा जिसका स्वरूप है वैसा मान लो, ये जीव वैसे ही तो नहीं मानता और यही तो अपराध करता, उसी अपराध के फल में पराधीन होकर दुख भोगता। ठीक है अक्षेश? हाँ भैया। बोलो पूर्वी। सर ये तो चीज जैसे जनरल लगती है ना अपन को, कि जैसे कोई मीठा खाया तो अपन मीठा ही खुद को मानते, तो ऐसा तो कभी अपन मतलब जनरली तो सोचते ही नहीं कि ये तो गेय रूप परिणमना है, मेरा ज्ञान तो सिर्फ जानता है। तो मतलब ऐसे कैसे अपन इसको लगाएंगे खुद में, हम हर वक्त हर समय ज्ञान की भावना में, ज्ञान हूँ ज्ञान हूँ ज्ञान हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं गेय रूप नहीं हूँ। ज्ञायक का काम मतलब ज्ञाता जानने का काम करता है क्या? तो ज्ञाता प्रति समय ज्ञान को मतलब ज्ञाता प्रति समय क्या करता है, जानता है, और वो प्रति समय अपने उस ज्ञान के विभव को भोगता है, जानन पने को क्या। तो ज्ञान का स्वाद लेना चालू करेगा तो अपने आप ये सब चीजें सहज हो जाएंगी। वो ज्ञान का स्वाद मिलेगा, ज्ञेय का लेगा, तो ज्ञान रूप परिणमन करना कठिन है। तो इसलिए हर समय कैसा करें, हर समय नहीं तो भी एक अनुभव तो अभ्यास तो करें ना, कि हर अभ्यास ये करें कि हर पदार्थ को जानते समय अंदर में श्रद्धा बैठा रहे कि मैं गेहूं को नहीं जान रहा हूं, मैं अपने ज्ञान शक्ति से अपने ज्ञान को जान रहा हूँ। ये जितना भी ज्ञेयाकार रूप परिणमन है मेरे ही ज्ञान का है, ये मेरा ही वैभव है, ये परद्रव्य का नहीं है। जैसे ठंडी हवा चली वो तो अपन को ऐसा लगता है ठंड लग रही, तो अब इसमें क्या सोचना है? कुछ नहीं, ठंड का ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान की शक्ति है, बुखार का ज्ञान कर रहे हैं, हर पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं, और ज्ञान को भोग रहा है, कितना अच्छा है। मैंने हम ज्ञान को कर रहे हैं, या यूं कहें कि हम अपने निज ज्ञान वैभव को भोग रहे हैं, ज्ञान को भोग रहे हैं, ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का ज्ञान कर रहे हैं। एक तो ये अनुभूति, और एक दूसरी ये कई पदार्थों को जानते समय उस रूप हो जाना, पदार्थ रूप हो जाना, तद्रूप हो जाना, उससे एकाकार जैसा हो जाना, और अपने ज्ञान को भूल ही जाना पूरी तरह से कि ये मेरी सामर्थ्य से जाना है। पूरा में से ज्ञेयाकार रूप परिणम जाते हैं, ज्ञेय में से तन्मय हो जाते हैं कि अपनी ज्ञान शक्ति को उस क्षण भूल जाते हैं कि हम अपनी ज्ञान शक्ति से जान रहे हैं, ज्ञेयों से नहीं जान रहे। बोलिए अंकिता जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि जैसे जो ज्ञान में जो पर्याय, जो ज्ञान की जो पर्याय हो रही है, वो अपन बोलते हैं कि वो तो निश्चित है, तो वो पर्याय जो आ रही है वो भी अपनी योग्यता से ही आने वाली, तो हम जानबूझ के तो बुद्धिपूर्वक लाते ही नहीं उसको। और जो उस संबंधित राग द्वेष भी होता है वो भी
अपने आप ही होता है, मतलब हम चाहते नहीं ना करना, लेकिन अपने आप होता है ना वो वैसा। देखो राग द्वेष अपने आप नहीं होता, राग द्वेष हमारे विपरीत पुरुषार्थ से होता है। जब हम पदार्थों को इष्टानिष्ट मानने लग जाते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। इष्टानिष्ट नहीं मानेंगे तो राग द्वेष नहीं होगी। तो मानना भी तो हमारे हाथ में कहाँ है, वो तो अपने आप ही होता है। अब अपन नहीं, अपने ऐसा को नहीं है। मतलब हम ज्ञान रूप परिणमन करें, मात्र जानना देखने रूप परिणमन करें तो रागादि भाव सहज ही नहीं होंगे ना। लेकिन हम मात्र जानने रूप परिणमन क्या करते, हम तो जानने के साथ में इष्टानिष्ट की कल्पना करने लग जाते। और जो गे आते हैं वो तो अपने आप आते हैं ना ज्ञान में। हाँ तो आए ना, गे को जो आना है, लेकिन हम ये नहीं मानते ना कि गे अपने आप आते। हम तो समझते हैं ज्ञान को हम गेयों को हम ज्ञान में लेके आते। हमने तो जाना, हम कहे हमने ये तो हम काम किया कहे इसलिए हम कि जान रहे हैं। ठीक है। देखो हाँ, एक बार और पढ़ लो। पढ़ो पूरी। हाँ, गेय पदार्थ रूप परिणमन करना अर्थात यह हरा है, यह पीला है इत्यादि विकल्प रूप से गेय पदार्थों में परिणमन करना वह कर्म का भोगना है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान का भोगना नहीं है। ये हरा पीला ये विकल्प रूप हुआ ना, गेयों के अंदर उलझ गए, तो ये गेयों को उलझे, ज्ञान को नहीं भोग रहे। ज्ञान को भोगने वाला तो कहता है ज्ञान है, ये हरा पीला नहीं है, ज्ञान है, ये मेरे ज्ञान का परिणमन है। वो ज्ञान को भोगता है, कर्म को नहीं। और गे नहीं, है। पर हरा पीला वो जानेगा तो सही ना कि ये हरा है ये पीला है। हाँ लेकिन हरा पीला जानना अलग बात है, लेकिन ये हरा पीला मेरे ज्ञान का परिणमन है ना। मतलब मेरे ज्ञान हरा पीला आकार रूप हुआ है, तो ज्ञान की शक्ति से हुआ है कि वस्तु के कारण हुआ है? अपन को तो यही लगता है वस्तु के कारण हुआ है। वस्तु के कारण नहीं होता ये अपनी ज्ञान शक्ति से हम हरे पीले को जानते हैं, अपनी ज्ञान शक्ति से। उसमें क्रेडिट डिस्क्रेडिट हमारा खुद का है, वस्तु का कुछ नहीं है। हमने अपनी ज्ञान शक्ति से वस्तु को जैसा है, मतलब हमने अपनी ज्ञान शक्ति से जाना है, तो वो हमारी खुद की शक्ति है। क्या अच्छा है बुरा है जो भी किया है वो हमारी स्वयं के हमने अपने कारण से किया है, वो कोई उसमें पदार्थ के कारण नहीं हुआ है। अच्छे बुरे का कल्पना हमारे अज्ञान से होती है, पदार्थ की वजह से नहीं होती। नहीं सिर्फ कल्पना ठीक है, लेकिन जो गेय पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वो तो गेय के निमित्त से ही हो रहा है ना। मतलब वो अगर पदार्थ नहीं होता हरा या पीला तो फिर मैं जानते, जैसे केवली भगवान सब कुछ जान रहे हैं तो कुछ निमित्त है तभी तो जान रहे हैं वो। क्या निमित्त है भूत और भविष्य की पर्यायों का बताओ। भूत भविष्य की, हाँ मतलब वो भी हुई तो है ना, मतलब कुछ तो पुद्गल में परिणमन हुआ है। हुआ हो वो तो देखो ऐसा है कि ज्ञान का विषय कुछ तो बनेगा ना, तो सद्भूत बनेगा तो ज्ञान की सत्यता है। असद्भुत क्यों बने, लेकिन वो अपने कारण से ज्ञान ने जाना है, वो ज्ञेयों की वजह से नहीं जाना है। अब ज्ञेय ज्ञान का काम है जानना, तो जो कुछ भी सद्भुत है, जो कुछ भी विद्यमान है उनको ज्ञान जानेगा कि नहीं जानेगा। वो विद्यमान हुए इसलिए जान रहा है कि ज्ञान का काम है पदार्थों को जानना, और जो सत्य है उसको जानेगा। जो है उसको जानने का नहीं तो क्या करेगा, ज्ञान का काम ही है को जानना। जो पदार्थ विद्यमान है उनको उनको जानने का काम ही ज्ञान का है। ये ज्ञान का सहज परिणमन है, वस्तु की वजह से नहीं है कि वो ज्ञेय होने के कारण से वो ज्ञान जानता है। ज्ञान का काम ही है जानना। ये जो है वो ज्ञेय की वजह से नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र ज्ञान शक्ति से। और क्या कह रहा था मैं कि वो गे क्या करे उसमें, ज्ञान का तो देखो अब यूं देखा जाए तो दोनों ही अपना अपना स्वरूप समर्पित, मतलब दोनों ही अपना अपना काम। ये है वस्तु है, सद्भाव है, सद्भाव रूप है वो। और ज्ञान का ऐसा काम है कि जो जो कुछ भी सद्भाव रूप होती है ज्ञान उन सबको जानता है। ज्ञान अपने स्वभाव से जान रहा है और वस्तु अपने सद्भाव से, अपने स्वरूप से सतरूप विद्यमान है। दोनों अपना अपना काम करने की वजह से
सहज जानने का काम चल रहा है। वो ज्ञेय की अटक नहीं है, मैंने ज्ञान को ज्ञेय की अटक नहीं है। ज्ञान जानता है वो अपनी स्वतंत्र ज्ञान शक्ति से जानता है, वो ज्ञेयों के कारण नहीं जान रहा है। और जो ज्ञान जान भी रहा है हरा पीला जो दुनिया में जैसे है, तो वो ज्ञान ने अपनी शक्ति से जाना है। अभी क्या है, ऐसा इसे ही कोई लौकिक अलौकिक स्वभाव है, ज्ञान अपनी शक्ति से जानता है और उसी समय ज्ञेय भी वैसे ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान अपनी शक्ति से कुछ भी जान ले और ज्ञेय कुछ तो भी हो। ज्ञान जैसे ज्ञेय होते हैं उसी रूप जानता है, ये अपने ज्ञान की शक्ति। हो गया पूर्वी क्लियर? हाँ सर। बोलो अर्थ। तो भैया ये सिर्फ अपन ऐसा माने कि सर्वज्ञ भगवान के केस में ही बन सकता है, क्योंकि वो ही पूर्ण वीतरागी। अगर अपन अवधि हाँ, ज्ञानी, ये एक्चुअल में जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये पूर्ण वीतरागी छायिक ज्ञान की तरफ से पढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही कहा छायिक ज्ञान। छायिक ज्ञान किन के होता है? केवल ज्ञान स्वरूप नहीं, जैसे जो मन पर्या ज्ञानी मुनिराज है, वो किसी छायिक की ज्ञान मन नहीं की होता। बात, तो छायिक वो ज्ञान कैसे तो क्या जान रहे होता फिर? तो है? ये वो उनकी आत्मा के निमित्त से नहीं जान रहे, वो मतलब क्या बोल सकते कि जानबूझ करके उस पदार्थ में अपना मन लगा के फिर उसको जानते हैं, ऐसा होता है कि वो भी अपनी आत्मा में लीन होते हैं और जानने में आ जाता है। नहीं, अवधि ज्ञान मन, जैसे मन पड़े ज्ञान किसी के मन की बात जानने के लिए, मन की बात जानने के लिए तो वो अपने उपयोग को लगाते हैं ना। लेकिन इसीलिए तो मन पड़े ज्ञानी इतने वीतरागी होते हैं कि वो अधिकांश तो वो किसी के मन की बात जानने की उनको भाव ही नहीं होते। और जिनको बहुत होते हैं तो फिर मन पड़े ज्ञान नष्ट ही हो जाता है, गुणस्थान गिर जाते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे अवधि ज्ञान का भी है कि अवधि ज्ञान में तो कोई मतलब उनके ज्ञान में आ जाता है बिल्कुल, कि सामने बोलते हैं ना हथेली पे रखा है उतना क्लियर दिखता है, जैसे रामचंद्र जी को दिखा था। तो वो कैसे, मतलब वो आत्मा के ज्ञान से नहीं हुआ, वो तो विलिंगली उस चीज के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया तो हुआ रामचंद्र जी को क्या हुआ था एक्चुअल में, एक तो है बात ना। नहीं। उसके लिए नहीं, वो श्री राम का हुआ था ना कि जब उनको दीक्षा ले अवधि ज्ञान हुआ था दीक्षा लेने के बाद, तो उनको हाँ सब बातें मालूम पड़ गई थी कि लक्ष्मण कहाँ है, रावण कहाँ है। तो हाँ। वो मतलब विलिंगली जानने पे होता है ऐसा कि सहज ही हो जाता है? नहीं नहीं, वो अवधि ज्ञान और मन पड़े ज्ञान का जो उपयोग किया जाता है तभी वो जानने में आता है, अलग से सहज नहीं जानता है। इसलिए वो आत्मा आत्मा ज्ञान नहीं है, छायिक ज्ञान नहीं, मतलब आत्मा। आत्मज्ञान अलग चीज है। वो अपने निज आत्मा को जानते हैं, लेकिन आत्मा को जानने और ये जानते हैं कि अपना ज्ञान स्वभाव है, लेकिन वो ज्ञान को अपना, जब वो ज्ञान का व्यापार या ज्ञान वो अवधि और मन पड़े ज्ञान को जब उपयोग करते हैं, जब उसका को लगाते हैं, मतलब उनका उपयोग करते हैं, तो वो ज्ञान परिणमता है। मतलब तो वो जो है अवधि ज्ञान और मन पड़े ज्ञान के द्वारा जानते हैं। यदि वो उसका उपयोग नहीं करे अपने उसमें, मतलब अवधि ज्ञान में जोड़े नहीं, मन पड़े ज्ञान में नहीं जोड़े अपने उपयोग को, तो वो नहीं जान पाएंगे। ठीक है। ठीक है, इतने रखते हुए प्रश्न तो पूछ लीजिएगा बाद में, जिन्होंने स्तुति कर लेते हैं। करिए प्रीति जी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। नोबर नमो कर। बोलो समता। समता जी ग्वालियर कौन है? हाँ हाँ बोलिए। मेरे को पंडित लगा वो साहब हमारी जो एक समता है। सॉरी, आप वीडियो ऑन रखा करो इसलिए मेरे को बड़ा वो लगता है। मैंने क्या आप बोलिए। वो आपने जिस पुरुषार्थ सिद्धि दोपहर में चलाया था ना, तो पद्मनंदी। मैं, हाँ पद्मनंदी, तो मैं भी वो मंदिर से लेके आई पर उसमें वो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल। हाँ तो आपको हम अलग से पूर्वी वो ग्रुप पे डाल देना, यंग जन स्टडी ग्रुप पे, ठीक है?
ये डाल देगी पूर्वी, हाँ, वैसे ही मिल जाएगा। तो उसमें मतलब पढ़ने को उसमें अलग तो ही मंदिर गाथा वाला है। अलग है, ये पूर्वी भेजेगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, मिल जाएगा। 530वीं गाथा है ना अभी, कौन सी चल रही? हाँ हाँ हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है सबको।